नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। स्वतंत्रता दिवस पर पूर्व सैनिकों को प्रदेश के सभी स्कूलों में झंडा फहराने की छूट देने की मांग की गई है। उद्योग और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। राठौड़ ने पत्र में हरियाणा में इसी तरह की पहल की जानकारी भी दी है। राठौड़ ने लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने देशवासियों को गर्व से भर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे वीर जवानों ने राष्ट्र की रीति नीति, मर्यादा, तिरंगे के मान और नागरिकों के सम्मान को संपूर्ण विश्व में स्थापित किया है। भारत की प्रतिबद्धता को और सशक्त किया है। 15 अगस्त के पावन अवसर पर राज्य के विद्यालयों में सेवानिवृत्त सैनिकों के माध्यम से ध्वजारोहण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस पहल में हमारी भावी पीढ़ी को राष्ट्र सेवकों से प्रत्यक्ष संवाद और प्रेरणा प्राप्त होगी। उधर राजधानी जयपुर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल नईनाथ धाम में रास्ते में पैंथर का मूवमेंट सामने आया है। नईनाथ मंदिर में कुछ ही मीटर की दूरी पर श्रद्धालुओं ने पैंथर को देखा। सावन के इस पावन महीने में नईनाथ धाम में लाखों श्रद्धालु रोजाना दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन पैंथर की साइटिंग के बाद पैदल यात्रियों, कांवड़ियों और दंडवत यात्रियों के बीच भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने पैंथर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। वन्य जीव भोजन और पानी की तलाश में आबादी के नजदीक पहुंच रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई की गुहार लगाई है। वन विभाग के अनुसार नईनाथ धाम के जंगल में पैंथर परिवार का लगातार मूवमेंट आम बात है। उधर मसूदा कस्बे के रबारी की ढाणी स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और उनकी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। योग गुरु चंद्रशेखर ने बताया कि बच्चों द्वारा नियमित योग करने से न केवल उनका शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि दिनचर्या से भी सुधार होती है। संस्था प्रधान माया कुमारी जोशी ने कहा कि योग के कारण बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ी है और कई प्रकार की बीमारियां भी दूर हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि इससे पहले कुछ बच्चे नियमित विद्यालय नहीं आते थे, लेकिन अब वे नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित हो रहे हैं। छिपा बड़ौद कस्बे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। तेज नारेबाजी, तख्तियां लेकर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मूलचंद शर्मा के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय पर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में क्षेत्र की जमीनी समस्याओं को मुख्य रूप से उठाया गया, जहां पर किसानों की अतिवृष्टि से बर्बाद फसलों का मुआवजा और फसल बीमा की राशि तुरंत किसानों के खातों में ट्रांसफर करने की मांग प्रमुख रखी गई है। इसके अलावा स्कूल और आंगनबाड़ी जैसे जर्जर सरकारी भवनों को तुरंत बंद कर नए भवनों के निर्माण या मरम्मत की मांग की गई है। ज्ञापन में पिपलोदी गांव की घटना में मृतक बच्चों के परिवारों को 50-50 लाख रुपए के आर्थिक सहायता देने की भी बात में रखी गई है। उधर झुंझुनू जिले में 2 युवकों को पार्सल मंगवाने के बहाने बंदी बनाकर 2,20,000 रुपए के फिरौती मांगने वाले मुख्य आरोपी को रामगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की पहचान श्रवण कुमार उर्फ सन्नी के रूप में की है। वह झुंझुनू जिले के गोटड़ा थाना क्षेत्र के चिराना गांव का रहने वाला है। रामगढ़ पुलिस ने बताया कि आरोपी ने युवकों को बंदी बनाकर उनके परिजनों से फिरौती की मांग की थी। पुलिस की तत्पर कार्रवाई से मामला जल्द ही सुलझ गया। उधर राजस्थान के टोंक जिले में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक विधायक सचिन पायलट की विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी को लेकर उनकी छवि राष्ट्रीय स्तर पर एक युवा नेता के रूप में स्थापित हो चुकी है, लेकिन अब पीडब्ल्यूडी की लापरवाही उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रही है। सचिन पायलट ने टोंक जिले को बनास नदी के गहलोत रपट से जोड़ने के लिए 138 करोड़ रुपए की लागत से हाई लेवल ब्रिज स्वीकृत करवाया था। यह पुल टोंक विधानसभा के साथ साथ निवाई, पीपलू, मालपुरा और टोडा रायसिंह विधानसभा क्षेत्रों के लाखों लोगों के लिए राहत देने वाला साबित हो सकता था। स्थिति यह हो गई है कि अब आमजन विधायक सचिन पायलट को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि असल में देरी के लिए जिम्मेदार विभाग और निर्माण एजेंसी है। जनता नाराजगी बढ़ती जा रही है, लेकिन पीडब्ल्यूडी की ओर से ठोस कार्रवाई या जवाबदेही अभी तक सामने नहीं आ पाई है। अजी बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। नदी का डोला पर कड़े सोइलर गोलत 90-100 किलोमीटर टोंक पड़ रही है। कत्ता परेशान है रही है। पब्लिक पैदल यात्रा भी आधी उधर खड़े इधर, आधी पब्लिक को फाजो माल जमा करा रहा है ना बाहर। अरे बाहर वो डिलीवरी लुगाई भी खड़ी, तो कत्ती परेशानी है। तो भाई वो तो धीरे क्यों रही जी को काम जल्दी आना चाहिए जी को काम, अति टाइम लाग खड़े परेशानी आ रही है। 15-16 किलोमीटर
क्या मांग करना चाहिए? रास्ता सही होना चाहिए और क्या। अभी कैसा रास्ता है? क्या खतरा रास्ता है? खतरा है और क्या, आने जाने में दिक्कत ही है। कोई यहाँ और कैसा खतरा है अभी? कभी गिर जाए पड़ जाए, कोई जो गड्ढे गड्ढे हो जाए। गिरते हैं लोग हादसे में? हाँ। अलवर जिले में दो अलग अलग घटनाओं में दो मासूम बच्चे गर्म तेल और दूध से झुलस गए। दोनों की गंभीर हालत में जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पहली घटना अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित स्कीम नंबर 3 में है, जहां पर किराए में मकान में रहने वाली रेखा की 2 वर्षीय बेटी बंदिका घर में खेलते समय गर्म तेल की कढ़ाई में जा गिरी, जहां पर बताया जा रहा है कि खेलते वक्त एक अन्य बच्चे के धक्के से वह कढ़ाई में जा गिरी, जिसकी वजह से झुलस गई। बंदिका मूल रूप से भरतपुर जिले के डी क्षेत्र के रहने वाली है। दूसरी घटना तिजारा थाना क्षेत्र के मलहेर गांव की है, जहां पर जायद नामक एक बच्चा गर्म दूध में गिरकर झुलस गया। परिजन उसे तत्काल तिजारा अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी नया नगर स्थित परमहंस स्कूल में छात्रों से साफ सफाई का कार्य कराए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें अभिभावकों में गहरा रोष व्याप्त है। जानकारी के अनुसार स्कूल परिसर और आसपास के क्षेत्रों में स्कूली बच्चों से झाड़ू लगवाने, कचरा उठवाने और अन्य सफाई कार्य करवाए जा रहे हैं। यह गतिविधि पढ़ाई के समय में करवाई जा रही है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन सफाई कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए बच्चों से जबरन श्रम करवा रहा है। एक अभिभावक ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हम बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने भेजते हैं, न कि सफाई करने। यह पूरी तरह अनुचित है। आबू रोड के रिकौ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के दौरान एक स्कॉर्पियो कार से 20,50,000 रुपए की नकदी जब्त की है। यह कार्रवाई मावल पुलिस चौकी पर की गई, जहां पर एक कार में सवार 3 लोगों से पूछताछ के दौरान इस बड़ी रकम के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। थानाधिकारी के नेतृत्व में इस कार्रवाई में पाया गया कि तीनों व्यक्तियों के पास कोई वैध बिल या दस्तावेज नहीं थे। पुलिस ने हवाला कारोबार या किसी अन्य अवैध गतिविधि का आशंका जताते हुए तीनों को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस सभी से गहन पूछताछ कर रही है और नकदी की वैधता की जांच जारी है। और डूंगरपुर जिले की धम्बोला थाना पुलिस ने ऑपरेशन संस्कार के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब के लिए पैसे मांगने और मारपीट करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इन आरोपियों को सीमलवाड़ा कस्बे में जुलूस निकाला और डूंगरपुर में एसपी मनीष कुमार ने बताया कि 2 अगस्त को नेगला निवासी लक्ष्मण लाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लक्ष्मण लाल अपने भाई के साथ बाइक पर सवार होकर मांडली से दीवगांव की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में कुछ युवक 2 बाइकों पर सवार होकर आए और उनकी बाइक को रोककर शराब के लिए पैसे मांगने लगे। पैसे नहीं देने पर युवकों ने दोनों भाइयों के साथ मारपीट की। धम्बोला थाना पुलिस ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए तुरंत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।